नमस्कार, आप सभी का मंत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुणाल गौरव एक और पुनः आप सभी को हिंदी की कक्षा लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्रिया। इससे पहले जो मेरे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं उसमें मैंने आप लोग को संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट कराया है। एकदम बेसिक से लेकर मैं चला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्रिया है। ये जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्रिया को हम लोग देखेंगे और इसमें बेहतर से बेहतर तरीके से, जो बेहतर से एकदम साधारण, एकदम इजी जुगाड़ तरीका से हम लोग, या इसको कह सकते हैं इतने अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे कि फिर इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कहा जाता है कि 1000 बार पढ़ने से बेहतर है हम एक बार पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, तो वो ऐसा हमको याद होगा, ऐसी समझ विकसित करेंगे कि दोबारा उसे देखने की हमें कोई जरूरत ही ना पड़े। आज हम वही शुरू करने वाले हैं। एक बार जब हम सक्रिया पढ़ेंगे तो इससे हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमसे बच ना पाए। आज हमारा यह उद्देश्य लेकर, संकल्प लेकर आज इसको हम क्लास को शुरू करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल। हमको पता है कि एग्जाम में कभी हमें इसका डिफिनीशन तो नहीं पूछता है, लेकिन मेरा उद्देश्य डिफिनीशन लिखाने का क्या, परिभाषा लिखाने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लड़का, अगर आपसे कोई जूनियर क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसको आपको रेफरेंस करना है कि हाँ भाई किससे पढ़े, तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन जो हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का, उसके हिसाब से मैंने परिभाषा को बहुत कम महत्व देकर ऐसे ट्रिक पर जोर दिया है जिससे आपको उसकी समझ क्या बहुत अच्छी तरह से क्या होगी, विकसित होगी। तो देखते हैं पहले क्रिया के बारे में। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते। देखिएगा, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, दौड़ना, पढ़ना, चलना, कुछ भी, चलना, बोलना, उठना, बैठना, रोना, सोना, खाना, पीना, देखना, सब का सब मेरा क्या है, क्रिया है। अब इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछ सकता है कि धातु क्या होता है। धातु, ये कोई केमिस्ट्री का क्लास नहीं है कि हम लोग मेटल की बात करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हिंदी में भी धातु है। देखिए संस्कृत में क्रिया को धातु कहते, क्या कहते हैं, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु है ना। आप पढ़े होंगे पढ़ती पढ़ते पढ़ंती वाला बात। तथा उस धातु में ना प्रत्यय, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो क्या है, ना प्रत्यय लगाने से क्या बनती है, क्रिया बनती है। जैसे देखिए दौड़ना से दौड़ना, तो इसको देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसको एक्चुअल में मैंने एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कहा, इसे देखिएगा, दौड़ प्लस ना क्या बन गया, दौड़ना। गा प्लस ना क्या बन गया, गाना। रो प्लस ना क्या बन गया, रोना। ऐसे बहुत से, पढ़ प्लस ना, जैसे देखिए तो पढ़ प्लस ना तो क्या हो गया, पढ़ना। तो हम देखते हैं कि जिस धातु में कहता है, अगर धातु के बाद में प्रत्यय क्या होता है, बाद का चीज है, प्रत्यय जोड़ने पर वह धातु क्या होता है, क्रिया के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। यही चीज है, इसको हमें नोट कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि धातु क्या है। देखिए क्रिया के मूल तत्व को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में प्रत्यय लगने पर वो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। इसको हम लोग नोट कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या कहता है आपको। देखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ कहते, देखिएगा क्रिया एक विकारी शब्द। विकारी मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो क्या कहते हैं, अपने स्वरूप बदलते हैं, जो परिवर्तित होते हैं। जैसे देखिएगा पढ़ता, क्या लिखे हैं, पढ़ता, और ये क्या बदलता है, पढ़ती। तो ये हम सिंपल सा जानते हैं कि यह क्या है, लड़का के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कर देखें, क्रिया एक विकारी शब्द है,
वह सब जो क्रिया जो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन, एक होता है विकारी और एक होता है क्या है, अविकारी होता है। जैसे अब जो क्या है अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं, ऊपर नीचे दाया बाया सोम मंगल ये सब क्या अविकारी, कभी परिवर्तित नहीं होगा, कभी नहीं होता है ये। लेकिन विकारी क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन और लिंग वचन के आधार पर क्या होता है खुद को बदल लेते हैं, उसे क्या कहते हैं विकारी शब्द। कैसे देखिएगा, खाता खाती, पढ़ता पढ़ती, रोता रोती, यह सभी क्या है मेरे विकारी शब्द है। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमको एकदम नोट कर लेना है कि कर्म के आधार पर, किसके आधार पे, कर्म के आधार पे क्रिया के हमारे दो भेद हैं। कर्म के आधार पे मेरे कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन है, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया कितने भेद हैं मेरे, दो हैं, अकर्मक और क्या है मेरे सकर्मक है। अकर्मक और मेरा क्या है सकर्मक है। इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में हमको जानना है, इसी से मेन क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। इससे पूछता है और प्रयोग और संरचना के आधार पे पूछता है। तो पहले इसको देखते हैं, देखिएगा पहला देखते हैं, पहले इसको भी समझ लेते। देखिएगा सकर्मक क्रिया के दो क्या है मेरे भेद है। क्या है सकर्मक क्रिया कितने भेद है, दो भेद है। अकर्मक पे भी आएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं क्या है। देखिएगा एक कर्मक और दुई कर्मक, इसको समझते हैं। देखिएगा अब लिख रहा है, जैसे आपको लिखा आपको ठीक है। अब यहां देखने वाली बात क्या है, देखिएगा लिखा है आपको कि सकर्मक कितने भेद हैं मेरे, दो भेद, ये हमको नोट होना चाहिए। देखते हैं इसके शायद आपको इसके पीछे में असाइनमेंट में बताया गया हो। आगे में इसको मिलेंगे, हम इसको भी देखेंगे, पूरा डिटेल से देखना है हमको। देखिएगा सबसे पहले आते हैं अकर्मक क्रिया, इसको हम लोग देखते हैं। आया देखते हैं, पहला देखिएगा अकर्मक क्या कहता है। अकर्मक क्रिया का पहले तो डिफिनेशन है, तो इसको नोट करने के लिए देखा जाए तो अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म न हो। तो पहला देखिएगा कर्म के बिना रहित, कहता है कर्म के बिना रहित कर्म, इसको हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी लेंगे। अब सिंपल से इसको देखते क्या है, कैसे कर देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, क्या पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है और वाक्य में कर्म की प्रधानता नहीं होती, या कर्म के बिना भाव स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने वाली बात क्या है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिभाषा से हमें कुछ मतलब तो है नहीं है, लेकिन हम जानेंगे कैसे किया अकर्मक ही क्रिया, कैसे पता चलेगा हमको। तो इसका देखिएगा, इसका बहुत अच्छा हमारे पास, इसके पास क्या है, बहुत ही अच्छा उपाय है जानने को समझने को, कैसे तरीका है जिससे हम जान पाएंगे कि यही अकर्मक क्रिया है। देखते हैं अब यहाँ देखिएगा जिस वाक्य में क्या और कैसे का, अब यहाँ थोड़ा सा रह गया है, जवाब क्या है, जवाब ना मिले वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। कहता है जिस वाक्य में, कहता है जिस वाक्य में, इसको सिंपल सा अगर क्या कौन या क्या है, ठीक है, क्या और कैसे, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा कि जिस वाक्य में आपको क्या चीज ना मिले, आपको क्या, और इसको नोट करके एकदम पक्का से रखेंगे कौन, ठीक है। अकर्मक क्रिया में सदैव हमें कौन की जानकारी मिलेगी, क्या की जानकारी हमको नहीं मिलती है। याद रखेंगे कि जब अकर्मक क्रिया का बात आता है तो उसमें हमको क्या मिलता है, हमें कौन की जानकारी मिलेगी, कि क्या है इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ऐसे समझ सकते हो। देखिएगा, दौड़ना, हंसना, रोना, सोना, घूमना, निम्न क्रिया सदैव क्या थी, अकर्मक होती। इसको भी नोट कर सकते, तैरना, उड़ना, जागना, टहलना, भागना, चमकना, थूकना, छींकना, बोलना, ठीक है, ये सभी के सही मेरे क्या है, अकर्मक क्रिया। अब लेकिन जो बेसिक बात है उसको हम लोग जानना है कि कैसे हम जानेंगे कि यह मेरा क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगर कोई बात मेरी समझ में ना आए, किसी प्रॉब्लम हो, तो आप बेशक कमेंट करेंगे, तो उसके ऊपर जरूर हम उस पर नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। कि जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उससे पता चला कि हाँ वास्तव में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे किससे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। जैसे देखिएगा, राम क्या है, राम, राम टहलता है, क्या लिखे हैं, टहलता है। आप इसमें सिंपल सा एक चीज गौर करके देखेंगे, देखिएगा, राम मेरा क्या है, कर्ता, टहलना क्या है मेरा, क्रिया, और इसमें कोई कर्म है नहीं है। क्रिया का फल सीधे क्या पे पड़ा है, कर्ता पे पड़ा है। और आप देखिएगा इसमें अब सवाल देखता है, देखिएगा हमने कहा क्या और कौन, पहला देखिए, क्या टहलता है, कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्या का हमको जवाब नहीं मिला। लेकिन कौन टहलता है, हमको क्या चीज का जवाब मिला, राम टहलता है, इसका हमें जानकारी हमको मिला है। तो ऐसा कुछ भी हो तो हमें पता चलता है वो कैसा है मेरा, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया, कुछ क्रिया ऐसे जो सदैव अकर्मक, जैसे थूकना है, चाटना है, उछलना है, कूदना है, तैरना है, उड़ना है, उगना है, चुगना है। जैसे ना कबूतर गौड़ के दाना चुगा रहे हैं, तो क्या चुगाना क्या हो गया, ये क्या कोई इसका मतलब क्या चुगा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमको याद रखना है। अब देखिए यहां पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या कहता है आपको। देखिएगा, सकर्मक क्रिया, एसएससीजीडी के लिए हमको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। देखिए, कर्म के साथ होता है, अर्थात कर्म सहित, क्या कहें कि कर्म के साथ होता है और कर्म से, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, बिना कर्म के उसका भाव स्पष्ट न होता, वही क्या होता है मेरा, सकर्मक होता है। कहता है जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव, यहाँ पे क्या देखे हैं, सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उस प्रभाव, उसे प्रभाव कर्म, कहता है क्या लिखे हैं, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे प्रभाव, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अच्छा, दो बार ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको एक बार हटा लीजिएगा। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। आप इसको हटा लेगा, सिंपल सा परिभाषा क्या जाएगा, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता है। जैसे आप देखिएगा, हमने आपको शुरुआत में बताया था कौन और मेरा क्या है, क्या है, कौन और मेरा क्या, और सकर्मक में हमको इसका दोनों का जवाब मिलता है कि जिस वाक्य में आपको कौन और क्या का जवाब मिल जाए, किसका, कौन और क्या, क्या, तो वो मेरा सकर्मक क्रिया होता है। जैसे देखिएगा, जैसे हम बोले मानसी, मानसी खाना खाती है, मानसी खाना खाती है। अब यहां देखिएगा, कौन, कौन खाती है जी, मानसी, क्या खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है। तो हमको इसका दोनों का जवाब मिला कि नहीं मिला है, तो आप यहां देख सकते हैं कि कौन और क्या क्या। अब यहां देखिएगा, ये मेरा मानसी मेरा क्या है, यह मेरा क्या है, कर्ता है, ठीक है, यह मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा क्या है, कर्म है, और ये मेरा क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिया का फल किस पे पड़ा है, कर्म पर पड़ा है। अगर मानसिक खाती है, लेकिन आपके मन में तो रहेगा ना कि हाँ क्या ये भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहा है,
जैसे होता है कि मानसी खाना खाती है, तो बोला हाँ भाई क्या कर रही है, मानसी खाना खा रही है। आगे देखते इसको नोट कर लेना है अच्छा से। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछला भी क्लास में आपको पिछले बताए हम। देखिएगा, पहचान क्या है, जिस वाक्य में क्या कैसे या इसको कह सकते हैं कौन, क्या कर सकते हैं कौन, ठीक है, का जवाब मिले उसे सकर्मक कहते हैं। से राम पुस्तक पढ़ता है, राधा खाना बनाती है। यहां देखने वाली बात है, देखिएगा राम हम क्या बताएं, यह मेरा क्या है कर्ता, पुस्तक क्या है मेरा कर्म, और पढ़ता क्या है मेरा क्रिया है, क्या है मेरा क्रिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप में, राधा खाना खाती है। यहाँ पे आते हैं, अब देखिएगा आपको मतलब शुरुआत में बताते हैं कि सकर्मक क्रिया के मेरे दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया के मेरे दो भेद होते हैं। पहला देखिएगा, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक के कितने मेरे भेद होते हैं, दो होते हैं। एक एक कर्म क्रिया, जिसे नाम से पता चल रहा है कि भाई जिस वाक्य में एक ही मेरा कर्म, क्या है कि जिस वाक्य में हमें एक कर्म मिले। मजे से देखिएगा, अब एग्जाम्पल में लिखा होगा, जैसे देखिएगा राहुल चाय पीता है, इसमें कितना कर्म है, एक ही ना है जी, यहाँ पर एक ही क्या हमको देखने को मिला, कर्म देखने को मिला। मनोज पुस्तक पढ़ता है, क्या मिला, एक ही कर्म देखने को मिलता है। और ये जो देख रहे हैं कि राहुल मनोज आशुतोष, वास्तव में मेरे दोस्तों का नाम है, तो मैंने उनसे मिस करता हूँ कभी, तो इसी के लिए मैंने उनका आज ये जिक्र कर दिया है कि ये आप जब भी कभी मेरे वीडियो में देखे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिएगा राहुल, हाँ राहुल वास्तव में ये जो लड़का है ये चाय का यार मतलब क्या ही कहूं मैं, ये दिन भर में इसको 50 कप भी चाय दे दीजिएगा तो इसके लिए कम ही लगता है। देखिएगा राहुल चाय पीता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिए देख सकते हैं राहुल मेरा क्या है करता है, चाय मेरा कर्म है, पीना क्या है मेरा क्रिया है। तो इस पूरे वाक्य में आपको केवल और केवल क्या देखने को मिलता है, एक कर्म। जो यहाँ लिखता है कि जिस वाक्य में केवल और केवल एक कर्म हो उसको क्या बोलते हैं, एक कर्म क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं दुई कर्म क्रिया में क्या कहते हैं, दुई कर्म क्रिया में कहता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक रहेगा क्रिया, क्या रहेगा कर्म रहेगा, उसका क्या दुई कर्म क्रिया कहते हैं। अब इसका एक बड़ा एक बेसिक सा चीज है, तो जो कहता है देखिएगा, जो प्रथम कहता है जो क्या रहता है, एक नोट देख के देखते हैं कि जो प्रथम क्रिया है क्या है, जो प्रथम क्रिया है वह हमेशा क्या रहेगा, सजीव रहेगा, क्या रहेगा, सजीव रहेगा, सजीव होता है। और दूसरा जो होगा वह सदैव निर्जीव रहेगा। प्रथम क्रिया हमेशा कैसा रहेगा, सजीव, और दूसरा मेरा क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। अब यहां देखिएगा, जैसे आशुतोष छात्रों को पढ़ाता है, तो हम बताए होंगे कि कर्म की पहचान कैसे होती है, तो कर्म हमें क्या चीज का पता चलता है, क्या से पता चलता है कि क्या इसमें दिखता है, क्या है ये मेरा क्या दिखाता है, कर्म को दिखाता है। अब यहां देखने वाली बात है, देखिएगा तो आपसे पूछता है इस सेंटेंस को, आप इसको एक इसको लेके चलते हैं, देखिएगा इसको हम लोग लेके चलते हैं। यहां देखिए इसको लेके चलते हैं, आशुतोष छात्रों को पढ़ाते हैं। आशुतोष क्या करते हैं, क्या में क्या आया, पहला तो आता है, पहला में क्या आया मेरा, क्या है छात्र है, छात्र को ही मान के चलते हैं, जिम कर लेते हैं, क्या है मेरा छात्र है। दूसरा क्या करते हैं, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं जी, गणित पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, गणित, मैथ। तो यहां देखते हैं आशुतोष छात्रों को पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या में दो गो मिला, कौन पढ़ा रहे हैं, तो भाई आशुतोष पढ़ा रहे हैं। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, माली फूलों को पानी दे रहा है, फूल क्या है मेरा सजीव है, और क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो यह क्या हो गया मेरा निर्जीव चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वि कर्म क्रिया में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, कि कर्म होते हैं। पहला जो कर्म होता है वो समानतः सजीव मिलेगा, और दूसरा कैसा मिलता है,
निर्जीव मिलता है। क्या मिलता है? निर्जीव मिलता है। पहचान, किसको क्या का जवाब मिल जाता है। कहता है किसको, किसको कर रहे हैं, फूलों को क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसको और क्या का जवाब हमको मिल जाता है। और पहले भी मैं कितना बार कहा हूं, याद रखिएगा, कौन और क्या का जवाब मिले तो वह मेरा क्या होता है, सकर्मक। आप कभी भी कंफ्यूजन हो तो कौन और क्या, इन दोनों का जब जवाब मिल जाए सकर्मक, और केवल कौन का जवाब मिलता है तो वह क्या होता है, मेरा अकर्मक होता है। क्योंकि अकर्मक क्रिया में क्या का जवाब हमें नहीं मिलता है। अब देखिए, ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं। तो देखिएगा थोड़ा नीचे, थोड़ा यहाँ देखते हैं। देखिएगा, अकर्मक और सकर्मक और कर्मक की क्या पहचान है। समकर्मक में कौन और क्या के प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिलता है। लेकिन जिसे राम पत्र लिखता है, एग्जाम्पल के तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया है कि राम पत्र लिखता है, प्रश्न क्या है, प्रश्न कौन लिखता है, उत्तर में क्या मिला हमको, राम मिला। क्या मिला हमको, राम मिला। देखिए, राम पत्र लिखता है, प्रश्न क्या है, कौन लिखता है, उत्तर में क्या मिला, राम लिखता है। प्रश्न क्या लिखता है, उत्तर में हमको क्या मिला, उत्तर में हमको क्या मिलता है जी, आप देखिएगा तो यहाँ पीला आपको क्या है, यहाँ पे मिलता है आपको पत्र मिलता है। और वही सेम चीज यह मेरा सकर्मक में है और अकर्मक में आपको एग्जाम्पल के रूप में फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, जैसे राहुल नाचता है, देखिए क्या है, राहुल नाचता है। अब सवाल फिर से आता है, प्रश्न कौन नाचता है, तो उत्तर में आपको क्या मिला, आंसर में आप लोग किसको लिखते हैं, राहुल लिख दिए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या नाचता है, आपको इसका जवाब मिलता है, आंसर में देखिए तो आपको आंसर में जवाब नहीं मिला। जवाब जैसे ही नहीं मिला तो वह क्या हो गया, मेरा अकर्मक हो गया, और जिसमें जवाब मिला वो मेरा क्या हो गया, सकर्मक हो गया। तो अब आते हैं, देखते हैं इसको, नेक्स्ट सवाल। आइए अब यहां देखते हैं। देखिएगा, ये आपका कर्म के आधार पर हम लोग किसको देखे हैं, क्रिया को देखे। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद थे, दो थे, सकर्मक और अकर्मक। अब आते हैं, इनसे भी कितना सारा सवाल होता है, इनसे बहुत देखे गया है कि सवाल आपको पूछता है। देखिएगा, प्रयोग तथा करा है आपको, प्रयोग तथा संरचना करा है आपको। देखिए, करा आपको प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद है, ऐसे देखा है। देखिए, कोई कोई बुक में आपको, कोई कोई बुक में आपको 11 दे देगा, कोई में आपको 9 दे देगा। तो लेकिन हमको उतना से मतलब है भी नहीं, कभी कभी इससे कभी भी पूछा ही नहीं कि कितना आता है। लेकिन हमको एक आइडिया के लिए बता दें, कोई में 9 दे देता है, कोई में 11, कोई में 9 दे देता है। अब पहला जो क्रिया मेरा है, जो देखते हैं, सामान्य। सामान्य मतलब क्या है, साधारण। क्या है, सामान्य का मतलब क्या हो गया, साधारण। जिस वाक्य में केवल एक क्या होता है, कर्म होता है, क्या होता है, एक ही कर्म होगा, एक ही क्रिया, मतलब एक ही क्रिया होगी, ठीक है, उसमें कर्म भी नहीं हो सकता, एक ही क्रिया होगी। कहता है जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग, ज्यादा का नहीं, और खास बात यह है कि इसमें सहायक क्रिया भी नहीं होती है। जैसे देखेगा, कृष्ण गया, क्या है, कृष्ण गया, रेशुवाई, वह खाया, देखेगा वह खाया, ऐसा कुछ मिले आपको जिसमें सहायक क्रिया ना हो। इसकी पहचान ये है कि इसमें है, था, रहे थे, रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है, वही मेरा क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गया। क्या कहें हम, सामान्य क्रिया। जैसे कृष्ण गया, रेशु आई, वह खाया, वह आई, वह सोई, वह रोई, ऐसा कुछ भी मिला तो मेरा कैसा हो गया, सामान्य क्रिया हो गया।
हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका रीजन आपको पता चले। देखिएगा, नाम धातु, नाम मतलब नाम से जो क्या हो, नाम से क्या बन जाए? क्रिया बन जाए। भाई अब कैसे हो बन जाएगा? तो देखते हैं। देखिए, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती हो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। पहचान देखिएगा, याना प्रत्यय लगता है तो नाम धातु बनता है। क्या है? कब? जब हम लोग क्या देखते हैं? विशेषण वाला में। उससे पहले देखिएगा, जैसे वो एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, रंग लाज से लगाना। अब देखिए, रंग जैसे क्या है मेरा? यह मेरा क्या है? संज्ञा है। क्या मेरा? संज्ञा है। और इसमें अगर हम ना लगा दी, क्या लगा दी हम? ना, रंग ना। ठीक है। उसी तरह लाज से लजाना। लज्जा क्या है? लज्जा। याद होगा, संज्ञा पर है तो आपको पता होगा ना, ये भाववाचक है। क्या है मेरा? भाववाचक है। और यह मेरा क्या है? सिंपल सा बात है कि ये कैसा है मेरा? जातिवाचक है। तो ऐसा संज्ञा में क्या किया है? ना लगने पर क्या बन गया है? ये क्या है? क्रिया बन गया है। दूसरा देखिएगा, जैसे आपको होता है ये दोनों मेरा किसके रूप में है? यह दोनों मेरा क्या है? संज्ञा से बना हुआ क्या है? मेरा क्रिया है। ठीक है। अब देखिएगा, अब जो बताने जा रहे हैं, अब देखिएगा सर्वनाम से क्या बन सकता? देखिएगा सर्वनाम से कैसे बनेगा। जैसे देखिएगा, सर्वनाम से क्या है? अपना। अपना से कौन सा क्या बन सकता है? अपनाना, है ना? मैं, तो क्या आता है? मिमियाना। कहता नहीं है रे मिमियाएगा तुम? नहीं कहता, अरे मिमिया आ रहा है ये। कुछ किए नहीं, कभी से पहले मिमियाना शुरू कर दिया है कि नहीं? कभी कभी टीचर लोग खड़ा कर दिया लड़का को, क्या रे हम तुझसे पूछे तो पहले मिमी कर रहा है। तो यह भी क्या है? मैं से मिमियाना हो गया। तो ये आपका क्या चीज देखने को मिला? विशेषण से क्या बना है? आपको नाम धातु बना है। ये आपको क्या चीज से बना? संज्ञा से देखने को मिला। और यह मिला क्या है? सर्वनाम से देखने को मिला है। इसको पूरा एकदम से नोट कर लेना है, याद रहे कि नाम धातु किससे बना होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसके पीछे क्या होता है? इन्हीं से क्या बनता होता है? क्रिया बना। तो उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। विशेषण की पहचान क्या होता है? इसके अंश के अंत में इयाना लगाते हैं तो यह क्या हो जाता है? आपका नाम धातु क्रिया बन जाता है। इसको आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहां देखिएगा, यहां देखिए क्या कहता है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम बहुत दिन से यहाँ पे देखेगा, जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सिंपल सा देखें हम क्या, कि जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए, देखिए प्रेरित, यहाँ पे लाइन लेके आप प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक करते हैं। या जब कार्य दूसरे को प्रेरणा से पूरी होती है, दूसरे की प्रेरणा क्या? अपने से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से हम करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से वही बात है, किसी चीज को 1000 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, तो दोबारा उसको देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। विश्वास में तो एक बार पूरा इसको देखते हैं, उसके जब सवाल जवाब पे आएंगे तो लगेगा कि क्या ही चीज मिला, ये सब लाभ है, उड़ा दूं मैं, एक बार में उड़ा दूं। अगर हमसे पढ़े और क्रिया से सवाल छूट जाएगा तो लानत है, बोला इसी बात है। यहाँ पे आते हैं, देखिएगा जैसे सविता मोहन से पत्र लिखवाती है। क्या लिखवाती है? सविता मोहन से पत्र लिखवाती है। इसी से पता है भाई हम नहीं काम किए, किसी दूसरा से करवा लिए हैं। क्या किए हैं? हम खुद से काम नहीं किए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवा लिए हैं। तो यह मेरा क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। जैसे बच्चों से किताब पढ़वाया जाता है, बच्चों से किताब पढ़वाया जाता है, शिक्षक बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, तो उसमें आप देखिएगा से पक्का मिलेगा प्रेरणार्थक क्रिया में आपको। ठीक है, से पक्का मिलता है आपको। आते हैं यहाँ पे, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं।
अब यहां देखते हैं संयुक्त क्रिया। कहता है जब दो या दो से अधिक धातु क्रिया से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? कहता है जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु क्रिया से बनी तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब सिंपल सा बात है, कह चुका है आपको कि भाई मतलब दो क्रियाओं से मेल से बना हो तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जैसे पूजा खाना बना रही है, क्या कर रही है? पूजा खाना बना रही है। तो यहाँ देखिएगा आपको एक यहाँ मिल रहा है, खाना तो क्या हो गया? मेरा कर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है? खाना बना रही है, खा रही क्या है? चला गया है। नाचने कहता है नाचने लगा है। तो यहाँ देखिए नाचना लगा, यह दोनों क्या है मेरा? ये दोनों आपको क्या दे रहा है? संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। सिंपल सा कह दिया है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु क्रिया से बनी होती है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम रहा होगा। जैसे पूजा खाना बना रही है, यहाँ आपको बना रही है, यह है चला गया है, नाचने लगा है। क्या देखिएगा खाने, खाना तो भाई क्या है? खाने चला गया, क्या है? खाने। यहाँ पे देखिए खाने चला, खाने चला मतलब क्या है? खाना क्रिया है, चला भी क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो दो देखने को मिलता है आपको इसमें। देखिएगा इसमें ये दोनों देखने का, खाने और चला गया। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है आपको। अब देखिए ये सब बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए इसके नाम ही सब बड़ा बात छुपा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले। सिंपल सा बात है, इसके सेंटेंस में पहला बात छुपा हुआ है कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ कर दूसरा कार्य समाप्त या पहली क्रिया को ही क्या है? पूर्वकालिक कहता है। अब इसके डिफिनेशन से उतना तो खास मतलब है, कहता है कि जब करता है एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ कर दूसरा कार्य समाप्त या पहली क्रिया क्या कहलाते हैं? पूर्वकालिक करते हैं। मतलब क्रिया समाप्त हो चुका है लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो पहला जो समाप्त है उसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक कहते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल सा पहचान है कि प्रथम क्रिया के साथ हमेशा कर क्या रहता है? हमेशा कर लगा रहता है या करके लगा होता है। जैसे देखिएगा वह लड़कर आया है, सबसे पहला क्रिया क्या किया? लड़ा तब तो आया है। वह खाकर पढ़ने गया, पहले खाया फिर पढ़ने गया है। तो यहाँ देखिएगा कर या कर कर आया है। इससे सिंपल सा पता है कि पूर्वकालिक, पूर्व मतलब क्या होता है? इन्हें कहता है भूतपूर्व मुखिया है। पूर्व मतलब आप समाज में पढ़िएगा तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। नहीं उसे पढ़ेगा कि भाई प्रथम पद द्वितीय पद होता है, ठीक है, उसमें भी पूर्व के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या कहा है कि पूर्व देखिएगा पहली क्रिया में कर या करके लगा होता है, यह इसकी पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है। अब यहां देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है आपको। कृदंत, देखिए कृदंत बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिएगा जिन क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ देते हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। मतलब साधारण शब्द में कहते हैं कि जिन क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने पर जो क्रिया बनती है, क्या बनती है? क्रिया बनती है, उसे कहते हैं कृदंत क्रिया कहते हैं। लेकिन इसका एक बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहता है? नोट रखिएगा, जब मूल धातु ना प्रत्यय छोड़कर, हमेशा याद रखिएगा ना नहीं होगा। कोई क्रिया में अगर ना लगा है पूछता है, जान कर पूछता है कि इसमें कृदंत है या नहीं, कृदंत क्रिया की नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा ना उसमें रहेगा ही नहीं रहेगा। प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य, कोई कहता है कोई अन्य से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत में हमेशा आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? ना नहीं होना चाहिए। इसी के लिए देखिएगा हमने आपको लिखा है चल, चलना, चलता, चलकर। इसका मतलब क्या है? ये मेरा कृदंत क्रिया नहीं है। लिख, लिखना, लिखता, लिखकर, ये मेरा क्या नहीं है? कृदंत क्रिया नहीं है। कि कृदंत क्रिया में कहता है कि ना प्रत्यय छोड़कर कुछ भी लगा हो वही मेरा क्या है? कृदंत क्रिया है। इसको अच्छे से एकदम नोट कर लेना है कि जिन शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं।
जब मूल धातु ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और ये एग्जाम्पल के रूप में देखे हैं, जैसे देखिए चल है, मूल है, धातु है ना ये, इससे क्या बना, चलना बनाया, चलता नया चलकर। आपको दे दिया, मान के चलिए ऐसे दे देगा, देखिए ऐसे दे दिया, ठीक है। आपसे पूरे ये 4 गो ऑप्शन दिया और से पूछे इसमें कौन आपका एक शब्द, कौन मेरा, कहता है कि एक इसमें से कौन मेरा क्या कृदंत नहीं हो सकता, तो कौन नहीं होगा मेरा, ये तो नहीं होगा, मतलब इसको ये तो मूल शब्द ही है आपका। तो आपको क्या देखने को मिला कि ना लगा हुआ प्रत्यय कभी भी कृदंत क्रिया नहीं होगा, चाहे किसी भी चीज में, ठीक है, किसी का चीज भी होगा वो आपका नहीं होने वाला है। अब है मेरा सहायक क्रिया, क्या है मेरा, सहायक क्रिया। देखते हैं सहायक क्रिया, बड़ा विशेष बात, जो क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्ति का या पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध कराता है, जो पूर्ण रूप से भाव प्रकट करता है, जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता कर, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। कि जो क्रिया सब देखिएगा, रही है, नहीं कहे, वह खा रही है, आपको पूरा अर्थ मिला, खा रही है, खाना क्या है क्रिया, रही है मेरा क्या है, यह सहायक क्रिया है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ है, मैं प्राय जाया करता हूँ, यहाँ देखिए। अब ये सिंपल सा चीज है, वह जाग रहा होगा, देखिए है या रहे थे, रहा होगा, रही थी, हाँ, ये सब मेरा क्या है, ये सभी मेरा क्या है, सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। सिंपल सा बात है कि भाई वे सब जो अंत में आते हैं, अंत में आगे क्या कहते हैं, पूर्ण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, जो क्रिया की सहायता करती है। क्रिया की सहायता कौन करे, रहे थे, हैं, रहा होगा, रही थी, हूँ, ये सब मेरा क्या है, आपको पूर्ण क्रिया मतलब क्या, सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सजातीय क्रिया, देखिए जिन क्रिया में कर्म और क्रिया, क्या कर रहा है, जिस क्रिया में कर्म और क्रिया एक ही शब्द से बने होते हैं, क्या चीज से बने होते हैं, एक ही धातु से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहें, जिस क्रिया में कर्म और क्रिया एक ही धातु से, उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे देखेगा, लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, ठीक है, ऐसा कुछ। जैसे राम ने पढ़ाई पढ़ी, राम ने पढ़ाई पढ़ी और तब जाके वो डॉक्टर बना। तो यहाँ देखिएगा, पढ़ाई पढ़ी, है ना भाई, पढ़ दोनों में है, पढ़ से ही तो बना है, पढ़ से पढ़ाई बना और पढ़ी है, तो दोनों मेरा क्या है, एक आपको क्रिया देखने को कहता है, जिन क्रिया में कर्म और क्रिया, यहाँ देखिए कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, एक ही धातु से बने होते हैं, वही मेरा क्या होते हैं, सजातीय क्रिया होते हैं। जैसे लड़ाई लड़ी, भारतीयों ने भीषण लड़ाई लड़ी है, ठीक है, आपसे, उसने बहुत पढ़ाई पढ़ी है, तो यह क्या, पढ़ाई पढ़ी क्या हो गया मेरा, सजातीय क्रिया हो गया। अब यहां देखते हैं दूसरा, तत्कालिक क्रिया, ये बड़ा बेसिक सा चीज देखेगा, एक क्रिया के समाप्त होते, कहता तत्कालिक मतलब क्या हो गया, एकदम अभी जस्ट हुआ हो, कहता है जो क्रिया एक क्रिया के समाप्त होते ही जो तुरंत क्रिया हुई हो, एकदम तत्काल क्रिया हुआ हो, वही मेरा क्या तत्कालिक क्रिया होता है। कि एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है और उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक क्रिया कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्वकालिक क्रिया में, तत्कालिक में, पूर्व मतलब क्या, पहले वाला में, तत्काल वाला में, अभी वाला में। जैसे कहा, चूहा जहर खाते, क्या कर रहा है कि चूहा जहर खाते ही मर गया। अब यहां देखिएगा, दो चीज हमको देखने को होता है, एक ही लगा होता है और एक क्या लगा होता है, ते लगा होता है, क्या होता है, एक ते। इसकी पहचान है, कहता है प्रथम क्रिया के साथ ते प्रत्यय लगा होता है और साथ ही क्या होता है, ही लगा होता है। जैसे देखिएगा, चूहा जहर खाते ही, यहाँ देखिए, यहाँ चूहा जहर खाते ही, नहीं, उसे लॉटरी लगते ही पागल हो गया, नहीं हो गया, पैसा ज्यादा मिला, पागल हो गया एकदम, वैसा कुछ है। तो कहता है चूहा जहर खाते ही मर गया, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में जो आए उसके हिसाब से इसको समझ लेना है। तत्कालिक मतलब क्या गया, नहीं सुनता, तत्काल टिकट कटाए भाई, एकदम इमरजेंसी वाला, अभी वाला, कि अभी अभी समाप्त हुआ, तो इसी को है। अब देखते हैं
अब हमें लगता है कि इसका क्वेश्चन आंसर आएगा आपको प्रीवियस ईयर का, तो देखते हैं। हाँ, अब यहां देखिएगा, प्रथम संयुक्त क्रिया के बारे में पूछ रहा है। कहता है पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया क्या है। देखिएगा, पेड़ का बढ़ना, सिंपल सी बात है, पेड़ क्या रुक गया है? ऐसा है कि आप सुने होंगे हमेशा कि पेड़ रुकता नहीं, जब तक उसका जीवन था वो बढ़ता ही रहता है। तो क्या है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। तो पहला आपको यह है, नित्यता क्या है? पेड़ हमेशा बढ़ता ही रहता है। क्या रहता है? बढ़ता ही रहता है। तो इसका पहला का ऑप्शन क्या हो गया? आपका ए हो गया। अब यहां देखिएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। क्या है मेरा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया का उदाहरण ही नहीं है। उदाहरण ही नहीं है मतलब क्या है कि हमको भाई अकर्मक क्रिया में किसका जवाब नहीं मिलता है, तो हमको क्या का जवाब नहीं मिलता है। देखिएगा, तो सबसे पहले ये जो बताए हैं कि जो कुछ ऐसे क्रिया तो जो सदैव अकर्मक होता है, हंसता है, क्या है आपका? हंसना, हंसना, रोना, चमकता है। और ये कहता है सीता खाना बनाती। तो कौन सा मेरा नहीं है जी? ये मेरा एकदम से नहीं है। कौन सा? क्योंकि देखिए, इसमें हमको क्या चीज का? अशोक है, हंसता है। इसमें हमको किसका जवाब नहीं मिला? क्या का जवाब नहीं मिला। क्या हंसता है? इसमें क्या रोता है? मिला हमको? नहीं मिला। क्या पकाता है? मिला हमको। क्या चमकाता है? नहीं पता चला। इसमें क्या बनाता है? तो क्या पता चल गया? खाना। और अकर्मक में किसका पता है कि क्या का जवाब हमको नहीं मिलता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। कहता उसने नहाने के बाद भोजन किया, प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। क्या कहता है? उसने नहाने, कहता है उसने नहा। याद कीजिए, पूर्वकालिक क्रिया में क्या कहते हैं? याद होगा आप सभी आदमी को कि मैंने कहा था कर, क्या है? मैंने आपको कहा था उसमें क्या लगा होता है? कर लगा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंपल सा बात है, सी पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? प्रथम क्रिया के साथ क्या लगाता है? कर लगाता है। याद होगा ना, वो लड़कर आया है। क्या है? वो लड़कर आया है, वो खाकर सोया है। तो यहाँ कौन सा हो गया मेरा? सी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सही हो गया। मतलब पूछ रहा है लगाने के लिए कौन सा होगा, तो यहाँ क्या हो गया? सी हो गया। आपको दूसरा देखते हैं। अब करा दूसरा, इसमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण मेरा कौन सा नहीं है? देखा, सोहन साइकिल चलाकर जाता है। भाई यहाँ पर भाई इसका फल इस पे पड़ा है। दूध पीता है, यहाँ फल पड़ा है। बालक दौड़ता है, इसमें भाई मेरा हमको क्या देखने को नहीं मिला है? कर्म देखने को नहीं मिला है। वह क्या है? बजाती। क्या बजाती है जी? ढोलक बजाती। क्या पीती है? दूध पीती है। क्या चलाता है? सही है। क्या दौड़ता है? इसका जवाब मिला हमको? नहीं मिला। तो मेरा क्या हो जाएगा? चार का मेरा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? चार का आपका क्या हो जाएगा? मेरा सी हो जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना था आप लोग के लिए कि अपने कोचिंग में 10th का क्रैश कोर्स शुरू किया गया और 12th का भी। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई, अगर ये छात्र में मंत्रा क्लासेस के आसपास या आपको मथुरा, गोखला, चकौशन, चेचर, विदुपुर के आसपास कोई छात्र देख रहे हो वीडियो, तो उनको मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स चल रहा है, जो ऑफलाइन भी है उपलब्ध, ऑफलाइन ही है। तो कोशिश करके एक बार आ सकते हैं। और कोचिंग का नंबर मैं बता दूं आपको, ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्रैश कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। अब यहां देखते हैं, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखने वाला, और ये थोड़ा सा समझने वाला भी है। ये सवाल थोड़ा समझने वाला भी है।
थोड़ा समझने वाला सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? प्रेरणार्थक मतलब क्या, गलत प्रयोग आपको इसमें किसमें देखना है? प्रथम तो क्या है कि जब कर्ता कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्या कहते हैं? देखिएगा तो बिठाना बिठवाना, क्या है? बिठाना बिठवाना, टकराना टकरवाना, खिलाना खिलवाना, दिलाना दिलवाना। इसमें आपको एक जगह तो त्रुटि लगा होगा, देखिएगा तो टकराना का टकरवाना नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यह खुद ही होता है, ठीक है, यह खुद ही क्या है, अपने आप में प्रेरणार्थक वाला है। इसके लिए क्या है, यह इसका गलत प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा मेरा? बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होता है, यही मेरा क्या है, गलत इसके साथ किया गया है। तो यहाँ देखते हैं, इससे सिंपल से क्या कहा, प्रेरणार्थक वाला नहीं। आप इसको जब देखिए ऐसे तो अभी पता नहीं चलेगा, जैसे इसको सेंटेंस के रूप में प्रयोग कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि यह क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो देखिएगा बिठाना क्या हो गया, बिठवाना, टकराना का क्या होगा, टकरवाना नहीं होगा, टकराने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसने मुझे टकराने के लिए बोला, ठीक है, ऐसा कुछ। खिलाना क्या जाएगा, खिलवाना हो गया, दिलाना का दिलवाना हो जाएगा। ये दोनों क्या है, मैंने उसे घर दिलवाया, ठीक है, दिलवाना, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, मैं आशा को मीनार दिखाए? तो सिंपल सा बात है, क्या मेरा है जी, क्या है, क्या मेरा सी वाला ऑप्शन है। दिखाना क्या है, दिखाना बताना, ये सब मेरा क्या है, क्रिया ही तो है, ठीक है, ये सब कैसा मेरा क्रिया है। देखिएगा संज्ञा या विशेषण के मेल से बनी वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। क्या संज्ञा या विशेषण के मेल से बनी क्रिया क्या प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? हमको याद है कि उसको क्या कहते हैं, नाम बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाम बोधक कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्या होती है, बनी होती, उसी को तो क्या कहते थे, नाम बोधक कहते हैं। यहां देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया। तो हमको सिंपल सा याद है भाई, क्या उसमें होगा, कर कराया होगा। जैसे देखिए धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, क्या हो गया, सो गया, ठीक है। सीता राधा से पत्र रहते, प्रेरणार्थक में क्या कहते हैं, एक हमको क्या लगा होता है, से लगा होता है, क्या होता है, से लगा होता है। तो जब कहते प्रेरणार्थक क्रिया का डिफिनेशन क्या कहते हैं, याद रहे, थोड़ा बहुत तो याद होना भी चाहिए ना, कि जब कर्ता अपने लिए कार्य ना अगर किसी दूसरे से करवाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो सीता राधा से पत्र लिखवा दे तो कौन सा हो गया मेरा, बी हो गया, यही आपका आंसर आपका हो जाएगा। मोहन ने सोहन खाना बनाएगा, मोहन ने खाना बना लिया, ये तो नहीं होगा। मुझे पढ़ने दो, ये भी नहीं होगा। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यह मेरा कौन हो गया, ये तो मेरा क्या पूर्वकालिक क्रिया है जी, ठीक है। तो यह मेरा कौन हो गया, यही होगा प्रेरणार्थक वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद है जी? इसमें से कोई नहीं, अकर्म का कोई भेद ही नहीं है। अकर्म क्या है मेरा, कोई भेद ही नहीं है। तो कौन हो गया मेरा इसमें से, क्या है मेरा, कोई नहीं। अकर्मक का अर्थ क्या होता है, देखिए कर्म रहित, ठीक है, कर्म में रहित, तो कौन सा मेरा है, कर्म रहित, क्या है मेरा, कर्म रहित, क्या मेरा, कर्म रहित, बिना कर्म के क्या करता है, अपना भाव क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो आज की क्लास यहीं पे मैं रोकता हूं। आज के बाद मतलब आपको जो क्रिया मैंने पढ़ाया इसमें किसी प्रकार का डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम में कुछ भी पूछना हो तो कृपया बेहिचक आप हमारे
यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको क्रिया से कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा 1-2 रोज आपका गैप हो गया था, लेकिन कोशिश रहेगा कि हर रोज आपको कोई ना कोई वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू।